नमस्कार। आज हम कृष्ण की बाल लीलाओं की एक बहुत ही रोचक कहानी पर बात करने वाले हैं। जी हमारे पास जो स्रोत है वो खास तौर पर तृणावर्त वध पर केंद्रित है। हाँ, ये श्री कृष्ण की चौथी बाल लीला मानी जाती है। उस समय उनकी उम्र बस 1 साल के आसपास ही थी। 1 साल। और स्रोत बताता है कि कंस के पहले भेजे राक्षस वो तो नाकाम हो गए थे। बिल्कुल। तो कंस की हताशा बढ़ रही थी, जाहिर है। इसलिए इस बार उसने तृणावर्त को भेजा। ये कोई साधारण राक्षस नहीं था, एक मायावी राक्षस। मायावी, अच्छा। हाँ, और इस स्रोत में जो खास बात है वो ये कि तृणावर्त हवा का रूप ले सकता था। मतलब एक भयानक बवंडर बनकर सब कुछ उड़ा देने वाला। हो, ये तो वाकई बड़ा खतरनाक दुश्मन हुआ। जी, तो आज हमारी इस चर्चा का मकसद यही है कि इस कहानी की परतों को खोलें, समझें कि स्रोत क्या कहता है और इसके गहरे अर्थ क्या हैं। बिल्कुल। तो चलिए कहानी में चलते हैं। स्रोत बताता है कि यशोदा मैया बाल कृष्ण को गोद में लिए बैठी थी। हाँ, और अचानक कृष्ण बहुत भारी हो गए। मतलब इतने भारी कि हाँ, कि यशोदा मैया उन्हें संभाल ही नहीं पा रही थी। उन्हें जमीन पर बैठाना पड़ा। उस वक्त यशोदा मैया ने सोचा क्या होगा? स्रोत कुछ कहता है इस बारे में। वो हैरान हुई होंगी। हाँ, स्रोत बताता है कि वो चकित तो हुई, थोड़ी परेशान भी, लेकिन उन्हें सोचने का ज्यादा मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ठीक उसी पल क्या हुआ? तृणावर्त आ गया। बवंडर के रूप में, एकदम भयंकर, चारों तरफ धूल ही धूल, दिन में रात जैसा अंधेरा छा गया। अरे बाप रे। हाँ, वर्णन में है कि गायें बछड़े डर के मारे रंभाने लगे, इधर उधर भागने लगे, लोग अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहे थे। मतलब पूरा गोकुल दहशत में था। और इसी अफरा तफरी में? हाँ, इसी में वो हुआ जो सबसे ज्यादा डराने वाला था। नन्हे कृष्ण कहीं दिखे ही नहीं। क्या? कहाँ गए? सबने देखा कि वो हवा में है, ऊपर उस बवंडर के साथ उड़े जा रहे हैं। वो राक्षस उन्हें उड़ाकर ले जा रहा था। हे भगवान, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। एक छोटा बच्चा और वो बवंडर राक्षस, उस समय क्या सोच रहा होगा? स्रोत कुछ बताता है? बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक तृणावर्त तो बड़ा खुश था। वो सोच रहा था कि बस अब इस बच्चे को ऊपर ले जाकर खत्म कर दूंगा। अच्छा। हाँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा और कंस का काम हो जाएगा। वो एकदम निश्चिंत था कि अब कृष्ण को कोई बचा ही नहीं सकता। वो उन्हें आसमान में बहुत ऊंचा ले गया। शायद ये सोच करके इतनी ऊंचाई से गिरकर बच्चा बचेगा नहीं। हाँ, शायद, लेकिन वो कृष्ण को नहीं जानता था। सही कहा, यही कहानी पलटती है। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। 1 साल का बच्चा। हाँ, यहीं पर कृष्ण की दिव्यता सामने आती है। स्रोत कहता है कि ऊपर जाकर कृष्ण ने पहले तो अपना वजन और बढ़ा लिया। अच्छा। इतना कि राक्षस के लिए उन्हें पकड़े रखना मुश्किल हो गया। और फिर उन्होंने अपने नन्हे हाथों से राक्षस का गला पकड़ लिया। नन्हे हाथों से? हाँ, और इतनी जोर से पकड़ा कि उसका दम घुटने लगा। स्रोत इस बात पर जोर देता है, हाथ नन्हे पर पकड़ इतनी मजबूत कि उस मायावी राक्षस की सारी ताकत खत्म हो गई। ये दैवीय शक्ति थी। अविश्वसनीय। फिर क्या हुआ? उसका अंत कैसे हुआ? वो छटपटाने लगा बेचारा। उसकी आंखें बाहर आने को हो गई और फिर आखिरकार वो बेजान होकर नीचे गिरने लगा। नीचे गिरा? कहाँ? स्रोत बताता है कि वो अपने विशाल भारी शरीर के साथ गोकुल के पास एक चट्टान पर गिरा। जोर की आवाज हुई होगी। और कृष्ण, बाल कृष्ण कहाँ थे? यही तो सबसे अद्भुत बात थी। जब गोप गोपियां भागे भागे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कृष्ण उस मरे हुए राक्षस की छाती पर आराम से बैठे हैं। सुरक्षित? सुरक्षित। क्या बात है। और उनके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सारा डर गायब हो गया और पूरा गोकुल आश्चर्य और खुशी से जय जयकार करने लगा। वाह, ये कहानी तो रोंगटे खड़े कर देती है। अच्छा, तो अब जरा इसकी गहराइयों में उतरते हैं। स्रोत इससे क्या सीख निकालने को कहता है? पहली सीख क्या है? देखिए, स्रोत इसे सिर्फ एक घटना नहीं मानता, एक रूपक की तरह देखता है। पहली सीख ये है कि संकट चाहे कितना भी अचानक क्यों ना आ जाए, जैसे तृणावर्त हवा से आया, बिल्कुल अप्रत्याशित। अगर हमारे अंदर आस्था है, वो आंतरिक शक्ति जिसे यहाँ कृष्ण का प्रतीक माना गया है, अगर वो मजबूती से हमारे साथ है तो बड़े से बड़ा संकट भी सामने टिक नहीं पाता, वो खुद ही खत्म हो जाता है। संकट तभी हम पर हावी होता है जब हम अपनी इस अंदरूनी शक्ति या विश्वास को, कह लीजिए, जमीन पर रख देते हैं, मतलब उसे नजरअंदाज कर देते हैं। ये बहुत गहरा नजरिया है। मतलब आंतरिक शक्ति ही असली बचाव है। और दूसरी सीख आपने कहा था, ईश्वर हर दिशा से रक्षा करते हैं। हाँ, दूसरी सीख यही है, ईश्वर सिर्फ ऊपर से यानी आसमान से आने वाले संकटों से ही नहीं बचाते,
जैसे इस कहानी में तृणावर्त ऊपर से आया, सही। बल्कि जीवन में किसी भी दिशा से, किसी भी रूप में आने वाली चुनौती या विपत्ति से वो हमारी रक्षा करते हैं। शर्त बस इतनी है कि हम उन्हें अपने जीवन में वो खास जगह दें, जैसे यशोदा ने कृष्ण को गोद में रखा था। मतलब अपने दिल में, अपने जीवन के केंद्र में। बिल्कुल। स्रोत ये भी इशारा करता है कि भले एक पल के लिए यशोदा को उन्हें नीचे रखना पड़ा, पर उनका जो गहरा वात्सल्य था, जो अटूट विश्वास था, वही आखिर में कृष्ण की और कह सकते हैं कि सबकी सुरक्षा का कारण बना। ये हर स्थिति में लागू होता है। तो कुल मिलाकर तृणावत वध की ये कहानी सिर्फ एक राक्षस के मारे जाने की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि स्रोत भी साफ करता है, ये तो बचपन में ही कृष्ण की वो अलौकिक दिव्यता, उनकी रक्षा करने की जो अद्भुत शक्ति है, उसका एक बहुत मजबूत प्रमाण है। एकदम सही कहा। और देखिए, स्रोत के आखिर में भविष्य की तरफ भी इशारा है कि कैसे कृष्ण आगे चलकर बिना कुछ बोले ही अपनी दिव्यता दिखाते रहेंगे। हाँ, जैसे गर्गाचार्य जैसे ज्ञानी उन्हें पहचान लेंगे कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। जी, तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि ये जो हुआ, 1 साल के बच्चे ने इतने बड़े राक्षस को मार दिया। क्या स्रोत इसे महज एक अद्भुत बाल लीला कह रहा है, या फिर जैसा गर्गाचार्य बाद में समझेंगे, ये उनके स्वयं नारायण होने का एक पहला साफ संकेत था? ये सवाल वाकई सोचने लायक है। लीला या संकेत?